ओम ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के आधार पर ध्रुव चरित्र का श्रवण कर रहे थे आप। प्रभु जी ने ध्रुव जी से कहा, जो मांगना है मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो, मैं तुम्हें वही दूंगा। लेकिन ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं और अपनी बात को इस तरह भगवान के सामने रखा। भगवान से कहा, आपको जो मेरे लिए प्रिय हो वह आप मुझे दीजिए, आपको जो मेरे लिए हितकर हो वह आप मुझे दीजिए। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, मैं वही देता हूं ध्रुव, तू कुछ कल्पों के लिए राज्य शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम ले चलूंगा। ध्रुव जी ने सोचा, ये तो भगवान मुझे प्रपंच में फंसाने जा रहे हैं। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है। पूर्व जन्म में भी मैं तपस्वी था, आपका भजन चिंतन करता था, लेकिन उस जन्म में एक बार मुझे राजा रानी के दर्शन हुए और राजा रानी के दर्शन करने के बाद जो मन में वासना जगी, मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब राजा बना तो रानियों की माया में फंस जाऊंगा, असावधान हो जाऊंगा, आपके दर्शन से आपकी प्राप्ति से वंचित हो जाऊंगा, इसलिए मैं राजा बनना नहीं चाहता। प्रभु ने कहा, ध्रुव चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे राजा बनने की इच्छा नहीं है तो भी तू राजा बन, क्योंकि मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूं। रही माया की बात, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, माम ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, जो मेरी शरण ले लेते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया को तर जाते हैं, माया को पार कर जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि राजा बनने के बाद तुझे माया प्रभावित नहीं करेगी। मेरा नियम है, जो मेरे पीछे पड़ता है, भगवान कहते हैं मेरा नियम है, जो मेरे पीछे पड़ता है मैं भी उसके पीछे पड़ जाता हूं, और जो मेरे पीछे नहीं पड़ता मैं उसके पीछे नहीं पड़ता।
जो मेरा पीछा करता है मैं उसका पीछा करता हूं। भगवान कहते हैं जो मेरा पीछा करता है मैं उसका पीछा करता हूं, और जो मेरा पीछा नहीं करता मैं उसका पीछा नहीं करता। मैं सदा अपने भक्तों की रखवाली करता हूं। मैं तू जहां जहां जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा रक्षक हूं। छोटे बच्चे सानंद घूमा करते हैं, माता उनका श्रृंगार करती है, क्योंकि माता को उनका श्रृंगार करने से, बच्चों का, छोटे बच्चों का श्रृंगार करने से आनंद मिलता है। तो मैं अपने बालक ध्रुव का श्रृंगार करना चाहता हूं। दो ही प्रकार के सुख होते हैं, एक लौकिक सुख, एक अलौकिक सुख। ध्रुव, तुम्हें अलौकिक सुख तो प्राप्त है ही, अब तुम्हें लौकिक सुख भी प्राप्त करना है। क्योंकि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है, जो भक्त मेरा हो जाता है, मैं उसे दोनों सुख प्रदान करता हूं, अलौकिक सुख भी प्रदान करता हूं और लौकिक सुख भी प्रदान करता हूं। लौकिक सुख संसार का आनंद, अलौकिक सुख परमात्मा का आनंद। मैं अपने भक्तों का अलौकिक सुख और साथ साथ में लौकिक सुख भी देखना चाहता हूं और उनको लाभान्वित भी कराता हूं। तो दोनों प्रकार के सुख मैं अपने भक्तों को देता हूं। सबरी भगवान के पीछे पड़ी तो भगवान सबरी के पीछे पड़ गए, जहां रहे वहीं रक्षा करते हैं। मीरा भगवान के पीछे पड़ी तो भगवान उसके पीछे पड़ गए। भक्ति भाव होने पर भगवान चाहते हैं हर जगह मेरे भक्त की रक्षा हो, और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जहां जहां जाता है मैं वहां वहां उसकी रक्षा करता हूं। इस जीव की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। और जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते, जिस अवस्था में जीव की रक्षा भगवान स्वयं नहीं करते तो वो है काम का नाश कर नहीं पाता। और जब भगवान जीव की रक्षा करते हैं तो उसके काम का नाश कर देते हैं। जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यों काल मऊ। श्री राम जी ने जिनकी रक्षा की है वे कभी कामा अंध नहीं हुए, काम के वश नहीं हुए। भगवान की आज्ञा पाकर ध्रुव जी अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते हुए राज्य का जो बगीचा है, उस बगीचे में सेवक कुछ फूल चुन रहे थे राजा को देने के लिए, ताकि राजा भगवान की पूजा करे। उन सेवकों ने ध्रुव जी को आते हुए देख लिया और दौड़ करके राजा उत्तानपाद को उन सेवकों ने ध्रुव जी के आने का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़े, ध्रुव जी के दर्शन के लिए, ध्रुव जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। अब जरा सोचिए तो सही, यह वही ध्रुव हैं जो 6 महीने पहले गोद में नहीं बिठाया था।
और भगवान की कृपा हुई तो उन्हीं ध्रुव के लिए 6 महीने के बाद राजा स्वयं दौड़ पड़े मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। जिस ध्रुव को उत्तानपाद ने अपनी गोद में नहीं बिठाया सुरुचि के कारण, क्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया, राजा अब भगवान के दर्शन करके लौटते हुए ध्रुव जी के दर्शन के लिए दौड़े हुए जा रहे हैं। यह भगवान की कृपा है। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, याद रखना यह जगत उसी के पीछे दौड़ता है। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, यह जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। देखो, संतों का संसार में कौन है? कोई भी नहीं। भक्तों का कौन है? कोई भी नहीं। लेकिन उनकी जो भक्ति है, उस भक्ति का ये चमत्कार है कि सब उनके हैं। संतों की जो भक्ति है उसका चमत्कार है कि सब उनके हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही उनका परिवार है। ऐसे महापुरुषों की, ऐसे भक्तों की जो वंदना है, वो मित्र तो करते ही हैं, प्रेमी तो करते ही हैं, लेकिन शत्रु भी वंदना करते हैं। आज दौड़ पड़े उत्तानपाद जी ध्रुव के स्वागत के लिए, दर्शन के लिए। तो जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, उसके पीछे यह शत्रु भी दौड़ते हैं और मित्र भी दौड़ते हैं। बस तुम भगवान के पीछे लग जाओ, यह समाज तुम्हारे पीछे लग जाएगा। और वर्तमान में देख भी रहे हो बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण। वही उत्तानपाद जिन्होंने उस ध्रुव का अपमान किया, आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं मेरे 5 वर्ष के बालक को भगवान के दर्शन हो गए। मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया और मेरी आधी उम्र गुजर गई, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मैं सुरुचि की माया में ही फंसा रहा। भला मुझे धिक्कार है, मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा। पाश्चात्य ध्रुव जी के चरित्र को देखकर स्वयं पिता श्री उत्तानपाद पाश्चाताप कर रहे हैं, ध्रुव जी की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और ध्रुव जी के स्वागत के लिए दौड़े हुए जा रहे हैं और अपने को धिक्कार दे रहे हैं। तो जो सुरुचि की माया में फंसा रहता है, वह अपने जीवन का श्रेय प्राप्त नहीं कर पाता। सुरुचि माया, सुरुचि अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा भोगना, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों की इच्छा जो रखता है, सुरुचि रखता है, अच्छे अच्छे भोगों की जो सुरुचि रखता है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। आज थोड़ी बुद्धि सुधरी, उत्तानपाद अपने को धिक्कारते हैं, मुझे धिक्कार है। बस याद करते हुए ध्रुव के चरित्र को आंखों से, उत्तानपाद की आंखों से आनंदा अश्रु बहने लगे। मेरा ध्रुव, मेरा बेटा कहाँ है?
अश्रुधारा बहाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा मेरा ध्रुव कहाँ है। वहां सेवक खड़े हुए, उन्होंने कहा, आपका ध्रुव, आपका बेटा आपके सामने है, आपको वंदन कर रहा है। ध्रुव जी उस समय पिताश्री का वंदन कर रहे थे। उत्तानपाद को होश आया, कहने लगे, बेटा मैं बंधन के योग्य नहीं हूं, तुम मेरा बंधन न करो। स्वयं उत्तानपाद उस राजकुमार ध्रुव की वंदना कर रहे हैं और कह दिया राजा ने, अपने ही बालक से मैं वंदना के लिए अपात्र हूं। भोग और भगवान, जो भोगों में रुचि रखता है, जो भोगों में सुरुचि रखता है, वो अपात्र है, भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। और जो भगवान में रुचि रखता है, उसके दोनों हाथ लड्डू हैं, उसे अलौकिक परमात्म स्वरूप का आनंद भी प्राप्त होता है और लौकिक जगत का राज्य शासन भी प्राप्त होता है। दोनों हाथ लड्डू हैं उसके। यह भगवान की कृपा है। आज इतना ही। हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, संसार के किसी पद पदार्थ की, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति की, राज्य आदि की इच्छा न रखें, केवल भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, तपस्या करें और अपने अंदर पात्रता को जन्म दें, अपने को पात्र बनाएं, अपने को सुयोग्य बनाएं, अपने को सुविचारवान बनाएं, अपने को सुंदर भाव वाला बनाएं। जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए भक्तिमान बनाएं। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आप सबको सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।